चाहे वो गाय हो या बैल हो, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो किसान पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए अगर उनको भेजा भी जाए कसाई खाने में तो क्या आपत्ति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ये लोगों में बड़ी भ्रांति है कि गाय और बैल ये बूढ़े होने के बाद किसान उसको कत्ल खाने में भेजता है। देखिए, किसानों के, मैं खुद किसान हूँ, मेरे घर गाय बैल सारे हैं। किसानों के लिए ये जो गाय बैल होते हैं ना, ये उनके बच्चों की तरह होते हैं। और ये गाय बैल जो जिंदगी भर, और गाय तो मरने तक आदमी को देती है, वो दूध देती है, वो गोबर देती है, हर चीज़ में वो देती है, इतनी चीज़ें वो देती है। और इसलिए कोई किसान अपनी गाय या बैल को कत्ल खाने में भेजना नहीं चाहता। वो अपने गाय बैल पर उतना ही प्यार करता है जितना अपने बच्चों के ऊपर करता है। और इसलिए ये एक बड़ी बोझ तो बन जाता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको कहता हूं, अभी जो कानून हमने तैयार किया है, इस कानून में हमने ये व्यवस्थाएं भी खड़ी कर रहे हैं हम लोग कि जिसमें अगर किसी किसान को अपनी गाय या बैल अगर बोझ लगता है तो हमको वो दे सकता है, उनका लालन पालन हम करेंगे। और महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर ये लालन पालन हो रहा है। और आपको मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, कोई किसान देना नहीं चाहता, सब रखते हैं। इल्जाम ये लग रहा है कि ये बैन लगा के 5 लाख जो मुसलमान हैं जो इस कारोबार में लगे हुए हैं, कुरैशीज हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है बीजेपी और शिवसेना की सरकार। 70% ट्रेड जो है, जो कुरैशी समाज भी करता है, ये 70% ट्रेड ये बफेलो का है, ये गाय का है ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए गौ के ऊपर बंदी तो आज हमने नहीं लगाई, वो तो 70 साल से है गौ के ऊपर बंदी। अभी हमने गौवंश के ऊपर लगाई है। और इसलिए पहले से जो ट्रेड चल रहा है ये बफेलो का चल रहा है और उसके ऊपर कोई बंदी नहीं है। मैंने सुना कि आपकी सरकार अब तो चाहे वो बफेलो हो चाहे वो बकरा हो, सारे तरह के मीट पर बैन लगाने वाली है। देखिए, हम लोग तो साहब माफ कीजिएगा, हम लोग तो विक्टिम है मीडिया के। मतलब इस अदालत में कभी उनको भी बुलाइए और पूछिए। अभी मैं, आपने बहुत अच्छी बात मुझे पूछ ली तो मुझे दुनिया के सामने क्लैरिफिकेशन का मौका भी मिला। एक महाराष्ट्र में, मुंबई में 1995 में मुंबई की महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास किया कि पर्युषण पर्व में 2 दिन तक मीट कटिंग नहीं होगा। बिकेगा नहीं ऐसा नहीं था, पर जो हमारे कत्ल खाने होते हैं उसमें मीट कटिंग नहीं होगा। 95 से उन्होंने उसको लागू किया। 2004 में जिस समय कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने उस समय 2 दिन ये रहेगा ऐसा कहा था। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने 2004 में एक शासन निर्णय लिया, उसमें उन्होंने और 2 दिन उसमें बढ़ा दिए और उन्होंने कहा कि 2 दिन शासन की ओर से हम लोग मीट बैन करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 दिन हुआ। अब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कोई निर्णय ही नहीं लिया। ये तो 2004 से लेकर 2015 तक हर साल 4 दिन का बैन चलता ही रहा, हर साल चला। हमारी सरकार आने के बाद अचानक एक दिन मैंने टीवी के ऊपर देखा कि सरकार ने मीट बैन कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास तो फाइल ही नहीं आई, ये कैसे हो गया? तो मैंने फिर मेरे मिनिस्टर को पूछा, मैंने कहा साहब आपने कोई बैन वैन किया है? बोले साहब हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई। मैंने सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा यार आप ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हो, ये सरकार का अधिकार है, आपने कैसे निर्णय ले लिया? उन्होंने कहा साहब ये हमने निर्णय नहीं लिया साहब, ये 2004 का निर्णय है, 2004 से लागू है और पता नहीं इसी साल इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो 2004 से महाराष्ट्र में जो निर्णय पिछली सरकार ने लिया, हमने न कोई निर्णय लिया, न किसी महानगर पालिका को पत्र भेजा। हमने पत्र भी नहीं भेजा कि भाई साहब ये निर्णय और इस निर्णय का आप उसको लागू कीजिए। जो हमने निर्णय नहीं लिया, जिसके ऊपर हमने लेटर नहीं भेजा, पूरी दुनिया में मीडिया ने ये चला दिया कि महाराष्ट्र में मीट बैन हो गया। साहब कभी उनको भी बुला के ये सवाल कीजिए कि पिछले समय जब हो रहा था तब उनको क्यों नहीं दिखा, और आज हमारी सरकार आई और सरकार ने निर्णय भी नहीं लिया, आपने हमको फांसी पे लटका दिया। देखिए, मेरी जानकारी ये है कि मुंबई नगर निगम ने 4 दिन के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जो पहले से चल रहा था। लेकिन मीरा भाईंदर में 8 दिन के लिए ये रोक लगाई, जो आपकी सरकार के वक्त में हुआ।
देखिए, मीरा भाईंदर में 8 दिन की रोक लगी ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए, यह भी एक मीडिया का क्रिएशन कि एक पार्षद ने, सरकार ने नहीं, मीरा भाईंदर के एक पार्षद ने यह कहा कि मीरा भाईंदर में चूंकि जैन समाज बड़े पैमाने पर रहता है तो यहां पर 4 दिन से बढ़ाकर 8 दिन करना चाहिए। न उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिया, न उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया, किसी ने निर्णय नहीं लिया। लेकिन हम जो बहुत तेजी से चलने वाले लोग हैं, ये सारे तेजी से चलने वाले लोगों ने उसकी न्यूज़ बना डाली कि 8 दिन का बैन हो गया और उसके लिए दूसरी बार हमको फांसी दे दी। साहब, कम से कम हमें हमारा क्राइम तो बताइए, हमने क्या किया तब फांसी दीजिए।